प्रशांत किशोर ने मांझी और कुशवाहा को लेकर कही बड़ी बात। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को समस्तीपुर में एनडीए में शामिल होने पर चिराग पासवान को लेकर कहा कि ये घटना कोई नई बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान 2014 और 2015 में बीजेपी के साथ में थे। इन दलों ने साथ में मिलकर चुनाव भी लड़ा। सबके पास ये अवसर है कि वो अपने साथ दूसरे दलों को जोड़ें और बिहार की राजनीति की ये सच्चाई रही है। ये नई घटना नहीं हो रही है। छोटे दल ये देखते हैं कि हमें एक सीट कहाँ मिल जाएगी, कि हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कहाँ पूरा हो जाएगा। विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुए शरद पवार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। इससे पहले शरद पवार पटना में भी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुए थे। वहां भी उन्होंने विपक्षी एकता पर जोर दिया था। पटना में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से गठबंधन का हवाला देते हुए कहा था कि दोनों दलों की विचारधारा अलग अलग थी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन बाद में मिलकर सरकार बनाई। बेतिया में भीषण सड़क हादसा। जिले में सोमवार की देर रात में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने 6 राहगीरों को रौंद दिया। इसके बाद गाड़ी सर्विस लेन के गार्डन में टकरा गई। इस हादसे में महिला समेत 3 राहगीरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। घटना के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एनडीए में शामिल दलों पर राघव चड्ढा ने लगाया बड़ा आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले राजनीतिक दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी दलों के महागठबंधन की बैठक हो रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए शामिल दलों को लेकर बड़ा दावा किया है। एक ट्वीट में बिना किसी का नाम लिए राज्यसभा सांसद ने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की अगुवाई में जो 38 दल साथ आए हैं, वो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की दबाव में साथ आए हैं। बाढ़ से राहत के लिए एमसीडी की बड़ी बैठक। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात से निजात दिलाने के लिए अब दिल्ली नगर निगम ने कमर कस ली है। दिल्ली मेयर डॉक्टर शैली ओबराय की अध्यक्षता में आज एमसीडी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें विभागीय अधिकारी, स्थानीय पार्षद की मौजूदगी रही। इस दौरान दिल्ली मेयर ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि राजधानी को इस संकट से निजात दिलाने के लिए एमसीडी जैसे 24 घंटे काम कर रही है, ठीक वैसे ही अपने प्रयास को जारी रखना होगा। बाढ़ के बाद फैली गंदगी, जल जमाव और बीमारियों से बचाने के लिए हर संभव उपाय अपनाने होंगे। सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को घेरा। राजस्थान विधानसभा में पहली बार उपनेता प्रतिपक्ष बने डॉक्टर सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सतीश पूनिया ने विधानसभा में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह यक्ष प्रश्न कानून व्यवस्था के तौर पर राजस्थान के जनमानस के सामने खड़ा है। पूरी दुनिया में राजस्थान शर्मसार हुआ है। राजस्थान में अपराध के आंकड़ों की शुरुआत करें तो 10,92,000 मुकदमे रजिस्टर हुए हैं। 4.5 साल में ऐसा राजस्थान की धरा पर पहली बार हुआ है। सब्जी की दुकान से 15 किलो टमाटर की चोरी। टमाटर के भाव के बढ़ने के बाद से टमाटर को लेकर हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने बिना पत्नी से पूछे सब्जी में टमाटर डाल दिया था, तो उसकी धर्मपत्नी घर छोड़कर चली गई थी। वहीं अब प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक दुकान से 15 किलो टमाटर चोरी हो गए हैं। ये मामला भी थाने जा पहुंचा है। बता दें, ये वारदात पचौड़ थाने से महज 100 गज की दूरी पर हुई है। राहुल पच्चीसिया नाम के व्यापारी की दुकान पुलिस थाने से महज 100 गज की ही दूरी पर है। पुलिस कस्टडी में आरोपी ने की सुसाइड की कोशिश। राजस्थान के भरतपुर जिले के कामा थाने इलाके में 11 जुलाई की सुबह मॉर्निंग वॉक पर घर से निकले एक किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मृतक किसान के शव को अस्पताल पहुंचाया था। किसान के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच करते हुए एक संदिग्ध आरोपी को आज थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी दौरान संदिग्ध आरोपी ने एक लकड़ी से अपना गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। पति के शव के लिए 2 पत्नियों में हाथापाई। राजस्थान के जोधपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक व्यक्ति के शव के लिए 2 महिलाएं आपस में लड़ पड़ी। मोर्चरी के बाहर दोनों महिलाओं में मारपीट की स्थिति बन गई। इस दौरान मृतक के घर वालों ने बीच में आकर महिलाओं की लड़ाई शांत कराई। इसके बाद अस्पताल ने मृतक के पिता को डेड बॉडी सौंप दी।
हरियाणा से इस मामले में पिछड़ गया पंजाब। देश में गरीबी की दर लगातार कम होती जा रही है। 4 साल में करीब 9.89% लोग गरीबी से बाहर आए हैं, यानी लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के आधार पर ये तथ्य सामने आए हैं। बिहार में सबसे ज्यादा 18.13% गरीबी घटी है, लेकिन अभी भी वहाँ सबसे ज्यादा 34% लोग गरीब हैं। अब बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो यहाँ गरीबी कम करने के लिए हरियाणा ने पंजाब को पछाड़ दिया है। हरियाणा की गरीबी में जहां 4.81% की कमी आई है, तो वहीं पंजाब में सिर्फ 4 सालों में 0.82 ही गरीबी कम हुई है। पंजाब और हरियाणा बीजेपी में तनातनी। चंडीगढ़ के मुद्दे पर अब हरियाणा और पंजाब बीजेपी आमने सामने आ गई है। पंजाब के नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने साफ शब्दों में कहा है, चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है, हरियाणा का नहीं। चंडीगढ़ में विधानसभा बनाने के लिए हरियाणा सरकार को 10 एकड़ जमीन तो दूर की बात 1 इंच जमीन भी नहीं मिलने देंगे। जाखड़ ने कहा कि चंडीगढ़ में जितनी भी कॉलोनियां अभी तक काटी गई हैं, सब पर पंजाब का ही हक है। इनका पैसा भी पंजाब को ही मिलना चाहिए। बीएमसी घोटाला मामले में एक्शन। कोरोना काल में बीएमसी के 12,000 करोड़ के विभिन्न कार्यों को लेकर सीएजी रिपोर्ट की घोषणा पिछले सत्र में की गई थी। इन कामों में अनियमितताएं पाए जाने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर एसआईडी का गठन किया गया और अब वही टीम आज एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीएमसी में हुए कथित कोविड घोटाले के मामले में ईओडब्ल्यू की टीम आज बीएमसी मुख्यालय में पूछताछ करने के लिए पहुंची है। बीएमसी की जांच की आंच शिवसेना उद्धव ठाकरे पर, साथ ही एनसीपी पर भी आ सकती है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे उस वक्त 2019 से 2022 तक थे। विरोधी ने दोनों की कर दी लाठी से पीटकर हत्या। झारखंड के सिमडेगा जिले के जलडेगा थाना क्षेत्र से 2 सगे भाइयों की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। इस हत्या के पीछे की वजह दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर रंजिश का होना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह मामला मामा भगन्या मुंडू टोली गांव से जुड़ा है। इस मामले में इज्जत के नाम पर तनातनी इस हद तक बढ़ गई कि दोनों सगे भाइयों की जान चली गई। यूसीसी बीजेपी का चुनावी शगुफा है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने समान नागरिक संहिता लागू करने पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो प्रस्ताव लाया जा रहा है, वे केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा की एक चुनावी शगुफा है, जो आगे आने वाले समय में ढाक का 3 पात साबित होगा। एक ही परिवार के 11 लोग लापता। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से कुल्लू मनाली गए एक ही परिवार के 11 लोग लापता हो गए। ये परिवार 8 जुलाई को घर से कुल्लू मनाली के लिए निकले थे। 9 जुलाई को चंडीगढ़ पहुंचने के बाद किसी का कोई पता नहीं चल रहा है। ये सभी लोग अयोध्या के कुमारगंज थाना क्षेत्र स्थित बिठला गांव के निवासी हैं। अनहोनी की आशंका को देखते हुए घर में मातम की स्थिति है। हिमाचल प्रदेश की व्यास नदी में आई बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने की आशंका से भी परिवार के लोग भय हैं। क्यों रूसी सैनिकों ने खुद की यूनिट पर चलाई गोलियां। यूक्रेन में 2 रूसी सैनिकों के बीच एक फोन कॉल को इंटरसेप्ट किया गया। इसके बाद यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी जानकारी दी कि दोनों एक अन्य सैनिक से अपने ही साथियों पर गोली चलाने से संबंधित एक घटना पर चर्चा कर रहे थे। यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय ने कीव पोस्ट के अनुसार कहा कि कॉल रूसी सैनिकों की गंभीर मनोवैज्ञानिक स्थिति को प्रकट करती है। ऑडियो में एक सैनिक ने बताया कि उसकी ब्रिगेड के एक सैनिक ने अपना आपा खो दिया और यूनिट के अन्य सदस्यों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि घटना के दौरान सैनिक मारे गए या घायल हुए। हालांकि खबरों के अनुसार शूटर मारा गया। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की सुरक्षा करेंगे 400 पुलिसकर्मी। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों के साथ तोड़फोड़ के मामले लगातार आ रहे हैं। शनिवार को कराची में 150 साल पुराने मंदिर में तोड़फोड़ किए जाने के बाद रविवार को एक और हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। रविवार को सिंध के कश्मीर में आतंकियों ने एक हिंदू मंदिर पर हमला किया। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने हिंदू मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार सिंध के मंदिरों की सुरक्षा के लिए 400 से ज्यादा हिंदू पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पश्चिम एशिया में F-35 और F-16 फाइटर जेट्स होंगे तैनात। अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने मध्य पूर्व में F-35 और F-16 फाइटर जेट्स को तैनात करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने नौसेना का डिस्ट्रॉयर USS थॉमस हुडनर को भी तैनात करने का भी आदेश दिया है। ईरानी नौसेना के जहाजों ने
हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में कमर्शियल जहाजों को जब्त करने की कोशिश की थी, जिसे देखते हुए अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने F-35 और F-16 फाइटर जेट्स के साथ साथ विध्वंसक USS थॉमस हडनर को मध्य पूर्व में तैनात करने का आदेश दिया है। ताइवान को हर तरफ से घेरने में लगा चीन लगातार ताइवान की घेराबंदी कर रहा है, जिससे ताइवान के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते 24 घंटे में ताइवान के आसपास के पानी में रिकॉर्ड 16 चीनी युद्धपोत देखे गए, जो ताइवान के लिए चिंताजनक है। इस बात की जानकारी खुद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दी है। पिछले हफ्ते चाइना ने अपने नौसेना जहाज, लड़ाकू विमान और युद्धक विमानों का एक बड़ा समूह ताइवान की ओर भेजा था। चाइना की इस कार्रवाई को एक्सपर्ट ताइवान को डराने की योजना बता रहे हैं। अफगानी रिफ्यूजी आतंकी कामों में शामिल नहीं। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तानी रिफ्यूजी पर आतंकी हमलों में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने सोमवार 17 जुलाई को कहा कि पाकिस्तान में रह रहे या अफगानिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर रह रहे अफगान शरणार्थियों के आतंकवाद से जुड़े कामों में शामिल होने के लिए कोई संकेत नहीं मिले हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।